आपके पास ये आपके पास क्षैतिज है, क्षैतिज है, ये आपके पास क्षैतिज। यहाँ पे कोई खड़ा है या आप देख सकते हो, या यही इसी लाइन को आप क्षैतिज लाइन मान ले। ये आपके पास क्षैतिज स्तर है, ये क्या आपके पास क्षैतिज स्तर है। यहाँ पे कोई बिंदु है जो यहाँ से क्या देख रहा है, प्रक्षेप बिंदु क्या है, इसे आप लिख सकते हैं प्रक्षेप है। ये प्रक्षेप है। कोई बंदा या कोई लड़का कोई यहाँ पे खड़ा है जो कि किसी वस्तु को देख रहा है। जैसे कि आप मान सकते हो यहाँ कोई पतंग है, पतंग इस टाइप से है। यहाँ पे क्या है, पतंग है, कोई वस्तु है या कोई वस्तु है। तो यहाँ से जो आप इस बिंदु से जो इसको देख रहे हो, तो ये होती है दृष्टि रेखा। ये क्या है, दृष्टि रेखा। तो यहाँ पे क्या बोला है, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा से बना कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर क्या है, ये से बना कोण। जो यहाँ पे कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो क्या होता है, उन्नयन कोण। वो क्या होता है, उन्नयन कोण। तो यहाँ पे जो बनता है इसे कहते हैं हम उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो आप ध्यान दें कि उन्नयन कोण क्या होता है। जो दृष्टि रेखा, यदि हम किसी वस्तु को देख रहे हो नीचे से ऊपर की ओर, और जो क्षैतिज रेखा जहाँ पे आप खड़े हो, तो उसके बीच जो कोण बन रहा हो क्या है, उन्नयन कोण। तो आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये उन्नयन कोण है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन क्या है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। दृष्टि रेखा ये है और ये क्षैतिज रेखा जहाँ पे आप खड़े हो, कोई प्रक्षेप है, कोई लड़का, कुछ भी ले सकते हैं, जो आप खड़े हो और आप किसी वस्तु को देख रहे हो, तो ये हो गई दृष्टि रेखा, ये हो गई क्षैतिज स्तर। इसके बीच जो कोण बना है वो क्या होगा, उन्नयन कोण। अर्थात या आप इस टाइप से कर सकते हैं, वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। जब हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, तो वहाँ पे उन्नयन कोण का पता चलता है कि यहाँ पे उन्नयन कोण है, जब हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं। अब नेक्स्ट है अवनमन कोण, कि अवनमन कोण क्या होता है। तो गाइज अवनमन कोण क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते पहले कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है। यानी कि आप समझ सकते हो, जब झुकाना पड़ता है इसका मतलब कि आप ऊपर से देख रहे हो। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोई आपके पास बिंदु पे कोई प्रक्षेप है। प्रक्षेप आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा है, कोई देख रहा है किसी वस्तु को, ये प्रक्षेप है। और ये क्या हो गया, आपकी जहाँ पे आप खड़े हो किसी बिल्डिंग पे ऊपर, तो ये आपके, इसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक टावर है, इसे आप टावर के रूप में ले सकते हैं। या कोई आपके पास मीनार है, या आपके पास कोई मीनार है जिस पे कोई लड़का या कुछ भी आप कोई व्यक्ति खड़ा है, जो आपके पास ये प्रक्षेप है। और ये आपके पास कहलाएगी अब क्षैतिज स्तर। ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज स्तर, क्योंकि आप ऊपर हो। अब ऊपर से आप देख रहे हो, ऊपर से आप किसी वस्तु को देख रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल है, ये क्या है, वस्तु है जो कि क्या है, गेंद है। आप गेंद को देख रहे हो। जो आप गेंद को देख रहे हो, तो यहाँ से आपके पास जो दृष्टि रेखा बनेगी, ये क्या बन जाएगा, आपका दृष्टि रेखा। ये आपके पास दृष्टि रेखा है। जो क्षैतिज स्तर, अब क्या कहा है कि क्षैतिज रेखा, जो क्षैतिज रेखा है, और दृष्टि रेखा यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यानी कि स्तर भी कह सकते से बना कोण। जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये क्या कहलाया आपका, अवनमन कोण। ये क्या कहलाया, अवनमन कोण। या आप कह सकते हो वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को झुकाना पड़ता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में आप यह समझ सकते हैं कि यदि आप कोई ऊपर से किसी वस्तु को देख रहे हो नीचे को, तो आपका अवनमन कोण बनेगा वहाँ पे। सिंपल सी बात है। यदि आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, तो उन्नयन कोण बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि उन्नयन कोण बनेगा जब आप नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हो, यानी कि आपका सर ऊपर की ओर है। और ये अवनमन कोण बनेगा जब आप किसी वस्तु को ऊपर से, या आप कहीं पे खड़े हो और नीचे को किसी वस्तु को देख रहे हो, तो वहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। इन दोनों का यूज इस चैप्टर में होगा।
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो आपने पिछले चैप्टर में जो वेरिएबल्स पढ़े हो कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की और 10 वगैरह, जो भी आपने वैल्यूज़ पढ़ी है उन तीनों ही वैल्यूज़ का इसमें यूज़ होगा इस चैप्टर में। और इसमें आपको डायग्राम बना के आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 का 9.1 का प्रश्न 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। यहाँ पे तो आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बना के दिया है। राह तो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लंबे खड़े के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ पे तो आपको देखिए आकृति भी दी है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा लूँ जो मैंने आपको अभी अवनमन और उन्नयन कोण का बताया। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर लंबी डोर आपके पास ये है। एसी क्या है आपके पास 20 मीटर लंबी डोर। यदि आपके पास डायग्राम नहीं होता तो आपको बनाना पड़ता है कि 20 मीटर लंबी डोर आपको ड्रॉ करनी पड़ती, जो अच्छी तरह से तनी हुई, यानी कि तनी हुई है मतलब वो कर्ण बन गया। और तथा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा है, यानी कि आपको एक खंबा भी ज़मीन पर लगा हुआ है जो कि क्या है ए और बी, ए बी है, शिखर से बंधा हुआ है यानी कि ए से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण, यानी कि भूमि स्तर के साथ, ये डोर है भूमि स्तर, यहाँ पे इसका जॉइंट हो रहा है, इसके साथ बनाया कोण क्या है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो भूमि स्थल आप समझ सकते हो, जब भूमि स्थल में ये नीचे को आ गया तो ये क्या क्या बन गया, ये बन गया उन्नयन कोण। क्या बन गया उन्नयन कोण, क्योंकि नीचे नीचे बन रहा है तो ये क्या उन्नयन कोण। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें तो आपको ए बी निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको ए बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारे पास त्रिभुज है ये है ए बी सी। त्रिभुज क्या है ए बी सी, ए बी सी में 20 मीटर। तो हमारा हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए सी हमारे पास क्या है ए सी बराबर 20 मीटर और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें निकालनी इसकी ऊंचाई। तो हम फर्स्ट में मान सकते हैं कि माना खंबे की ऊंचाई h है। माना हमने कि खंबे की ऊंचाई क्या है h है, तो इसको h से ड्रॉ कर सकते हैं हम। खंबे की ऊंचाई क्या है h, माना खंबे की ऊंचाई h है। तो त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे हम। तो त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास 30 डिग्री दिया है। तो हमारे पास एक चीज़ आप ध्यान दें, जो आपके पास दिया हुआ है और जो आपको निकालना है उसका ही आपको रिलेशन लगाना है कि हमारे पास क्या है, ये लंब है ये कर्ण है। तो साइन का रिलेशन होता है, लाल बट्टा कक्का से आपने पढ़ा होगा साइन का रिलेशन कैसे होता है, मैं आपको बता दूँ। जैसे कि आपके पास लाल बट्टा कक्का पढ़ा है आपने, तो यहाँ पे क्या होता है आप देख सकते हो, इसमें लाल बट्टा कक्का यहाँ पे क्या होता है साइन होता है आपका। यहाँ पे क्या होता है कॉस होता है, यहाँ टेन आता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। तो आप देख सकते हो आपके पास दिया क्या है कर्ण, आपके पास दिया है और आपको लंब निकालना है। तो आपके पास इसमें ही रिलेशन लगाना है कि जो आपको दिया है और जो आपको फाइंड करना है उसमें आपको रिलेशन दिया है। ध्यान से सुन ले, जो आपके पास दिया है इनकी कोई कुछ जो आपके पास गिवन है और जो आपको निकालना है, जो वैल्यूज़ आपको निकालनी है, लंबाई निकालनी है, हाइट या उसकी दूरी निकालनी है, उसके ही बीच में आपको रिलेशन लगाना। तो ये क्या लंब और ये क्या कर्ण। तो लंब और कर्ण कहाँ आ रहा है, लंब और कर्ण, तो साइन और कॉस दोनों से आप इसको कर सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, यानी कि साइन 30 लगा सकते हो और कॉसेक 30 भी लिख सकते हो। कॉसेक 30 में कर्ण अपॉन एल आएगा और साइन 30 में एल अपॉन के आएगा। आप देख सकते हो। अब हम रिलेशन लगाएंगे तो हम लगाएंगे साइन ऑफ 30, साइन 30 क्या देगा लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की वैल्यू h जो आपको फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू 20 मीटर। तो आपको h निकालना है। तो h इधर जाएगा, इसकी गुणा इधर होगी, ये भाग में गुणा में जाएगा तो जाएगा 20/2, ये जाएगा 10 h, यानी कि h बराबर 10 मीटर। तो आपके पास आंसर निकल गया। आंसर क्या निकला कि माना खंबे की ऊंचाई h है, तो h क्या है खंबे की ऊंचाई। तो आपको पास फर्स्ट आंसर निकल गया, खंबे की ऊंचाई कितना है 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम साथ साथ ही इसका जो डायग्राम है उसको भी ड्रॉ करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपके पास ये कोई पेड़ है, इस टाइप से कोई पेड़ है जो कि आंधी आने पर यहाँ से टूट जाता है। और क्या बोल रहा है, आंधी आने पर टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि टूटा हुआ भाग इस तरह से, टूटा हुआ जो भाग है यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, तो टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ पे क्या आपके पास ये कोई ज़मीन है तो इसको छूने लगता है टूटा हुआ भाग। यहाँ से आपके पास ये इक्वल्स होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ से ये पूरा पेड़ था, ये आधा टूटा आंधी आने से, तो इसका जो टूटा हुआ भाग है उस तरह से मुड़ गया कि वो ज़मीन को टच करता है। ये क्वेश्चन में बताया गया। शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ जब छूता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ यहाँ पे है, इसके पाद बिंदु की दूरी, यहाँ तक की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के शिखर जमीन को छूता है। जहाँ पे पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। इसकी दूरी कितनी हो गई, 8 मीटर। और आपको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है इस वाले क्वेश्चन में। इसमें आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी कि आप इसको कुछ नाम देंगे। इसको आपने दे दिया कोई एक्स, और ये भी आपके पास सेम है एक्स, और यहाँ पे नाम दे दिया वाई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ये एक्स है यही गिर के नीचे को पड़ा है, तो इसलिए एक्स एक्स सेम है। और वाई आपको निकालनी टोटल हाइट। टोटल हाइट कैसे निकलेगी पेड़ की, एक्स प्लस वाई। हाइट कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई। पेड़ की टोटल हाइट है एक्स प्लस वाई। तो हम देखेंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास ए बी हमारे पास क्या आता है 8 मीटर। और हमको निकालना है क्या, पहले हम x निकालते हैं। यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो हमको y की वैल्यू आसानी से मिल सकती है। तो हम x निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या निकाल रहा है, हमारे पास आधार है और कर्ण हमारे को निकालना है। तो आधार कर्ण यानी कि कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण किससे निकलेगा, आप देख सकते हो आपके पास क्या है, आधार और कर्ण है। आप कॉस लगा सकते हो या आप सेक लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास आधार तो दिया है 8 मीटर, आपको कर्ण निकालना है। तो आधार बट्टा कर्ण कॉस लगाएंगे, तो कॉस आप देखेंगे कॉस ऑफ 30 बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 8, कर्ण कितना है x। तो कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की, यानी कि √3/2 8/x। आप x निकालेंगे तो x √3/8 दूनी 16। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √16/√3। तो ये आपके पास x निकला। अब आपके पास x तो निकल गया, x जब आपके पास ये वाला x निकला तो ये भी आप निकाल सकते। अब आपको y निकालना, y आप कैसे निकालोगे कि y के लिए भी आप त्रिभुज में फिर से जाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे, लेकिन आपको y निकालना। तो आप लिखेंगे कि ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है आधार। तो लंब बटा आधार किस में लगता है, लंब बटा आधार 10। तो आप लिख सकते हो 10 30 के लिए, 10 of 30 बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है y, आधार कितना 8। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 y/8। तो आप देख सकते हो y बराबर, y इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 8/√3। तो y की वैल्यू मिल गई 8/√3। तो आप निकालेंगे हाइट, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, x प्लस वाई कर देंगे, x प्लस वाई, यानी कि आप हाइट लिख सकते हो पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पे डायरेक्ट जो आपने x प्लस वाई करा है
इसमें आप लिख सकते हो बराबर एक्स प्लस वाई, या फिर एच भी कर सकते हो, ये एच है, एच बराबर एक्स प्लस वाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है? एच, एक्स प्लस वाई कर दिया, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया? एक्स कितना है? 16/√3 प्लस वाई कितना है? 8/√3, तो हो जाएगा अंडर रूट सेम 24। अब अंडर रूट को हम हर का प्रेमीकरण करेंगे तो हो जाएगा 24/√3/3। 3 से 24 को कट करे कितने बार? 3 से 24 को करा 8 बारी, 8/√3। तो हमको एच मिल गया 8/√3। एच क्या है? ऊंचाई किसकी? पेड़ की, जो कि हमने एक्स प्लस वाई भी यहाँ पे लिखी है। आप लिख सकते जो ऊंचाई है ये एच है। एच लिख के आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्स को भी जोड़ना पड़ेगा और वाई को भी जोड़ना पड़ेगा। तो पेड़ की ऊंचाई निकल गई 8/√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। तो एक तो ये हो गया आपके पास कि इसकी ऊंचाई आपके पास मिल गई 1.5 मीटर और 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, यानी कि उन्नयन कोण बन गया 30 डिग्री। और जबकि इससे अधिक बच्चों के लिए, जो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। तो आपके पास दूसरी मिल गई, 3 मीटर ऊंचाई होगी। आपको 2 अलग अलग डायग्राम बनाने, फर्स्ट बनाना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, तो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना, इनकी उसका उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री का। इस स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो दोनों स्थिति में आपको फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आपके पास डायग्राम बनेगा इस टाइप से कि ये कोई फिसल पट्टी, इस टाइप से कोई फिसल पट्टी लग गई है और ये दूरी, क्योंकि इसी टाइप से ही हर डायग्राम आपको इस टाइप से ही बनेगा। अब आप देख सकते हो कि जिसकी आप 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए बनानी है, और इसमें जो है इसका जो भूमि के साथ जो कोण बना रहा हो कितना बना रहा? 30 डिग्री। और जो इसमें ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। तो आप त्रिभुज का नाम देख सकते ए बी और सी। यहाँ पे 90 डिग्री तो बनेगा। आपको निकालनी है उसकी फिसल पट्टी, ये फिसल पट्टी है, इसमें आपको निकालनी है इसकी लंबाई, यानी कि आप इसको एक्स मान के चल सकते हो। ये हो रहा 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए। तो आप लिख सकते हो माना 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर एक्स मीटर। तो आपने लिखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। फर्स्ट मैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने आपको कहा जो आपका गिवन हो और जो आपको निकालना हो उसमें आपको रिलेशन लगाना है, यानी कि आपके पास क्या है? लंब और कर्ण है। तो लंब और कर्ण आप देख सकते हो, लंब बटा कर्ण, इस साइन में देख सकते हो आप इसको कॉसेक से भी कर सकते हो। कॉसेक में आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, कर्ण बटा लंब, तो दोनों से आप कर सकते हो। तो रिलेशन लगेगा कि आपके पास लंब है, आपके पास दिया हुआ है, आपको कर्ण निकालना, तो लंब बटा कर्ण ये और लगेगा। तो हम लेंगे साइन ऑफ 30, एंगल क्या है 30 के लिए, तो हम लिख सकते हैं साइन 30। क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? बी सी, कर्ण क्या है? ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए बी की बी सी की वैल्यू आप देख सकते हो त्रिभुज में, बी सी की वैल्यू 1.5 मीटर और ए सी की वैल्यू एक्स जो आपको निकालनी है। तो आप एक्स गुणा बराबर 1.5 इंटू 2, तो इंटू करके आपके पास 3.0, यानी कि एक्स बराबर 3 मीटर।
तो आपके 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई आपके पास निकल गई 3 मीटर। एक आंसर आपके पास ये हो गया। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि फिर से लिखेंगे आप कि माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ पे आप लंबाई कुछ नेक्स्ट रख सकते हो वाई। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास जो फिसलन पट्टी है उसकी जो आपको लंबाई निकालनी है और ऊंचाई आपके पास दी है 3 मीटर। ऊंचाई आपके पास क्या दी है 3 मीटर किसकी, जिसमें फिसलन पट्टी लगी है। और उसमें जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। और त्रिभुज का नाम है ABC। आपको निकालनी उसकी लंबाई, हमने माना वाई। तो यहाँ पे भी आपके पास सेम रिलेशन लग रहा है कि आपके पास लंब दिया है, आपको कर्ण निकालना, तो साइन का ही लगेगा। तो साइन 60 लिखिए, साइन ऑफ 60 त्रिभुज ABC में साइन 60 बराबर कर्ण बटा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC। साइन 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 BC। तो आपको मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। इससे पहले जो आपने चैप्टर 8 पढ़ा उसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना, अच्छी तरह से समझना है, प्रैक्टिस करनी, तभी आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो BC की वैल्यू कितनी है 3 मीटर। AC आपको निकालना y, तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 3 दूनी 6, y बराबर 6/√3। हर का प्रेमीकरण करेंगे, जब भी √3 होगा तो उसको सेम नहीं छोड़ सकते, उसका हर का प्रेमीकरण करना है। तो ये हो जाएगा 6√3/3 यानी कि 2√3। तो y की वैल्यू क्या हो गई 2√3। y यानी कि जो आपके 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए उसकी जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों की जो फिसल पट्टी उसकी लंबाई कितनी होगी 2√3 मीटर। तो नेक्स्ट आंसर हो गया आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास इस टाइप से डायग्राम बनेगा कि भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है और मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे है। तो यहाँ पे कोई मीनार खड़ी है, यहाँ पे क्या है कोई मीनार खड़ी है। मीनार के क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि आपके पास ये 30 मीटर बोला, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब मीनार का शिखर क्या है ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बन गया उन्नयन कोण कहाँ बनता है जो नीचे। उन्नयन कोण मैंने बताया था जो जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। आपको निकालनी है मीनार की ऊंचाई, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे H आपको निकालना है किसकी मीनार की। त्रिभुज का नाम है AB और C। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपको हाइट निकालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पर लंब है और आधार है, तो आपको निकालना, आप लिख सकते हो माना मीनार की ऊंचाई H है। मीनार की ऊंचाई आपने H मान रखी है। मीनार की ऊंचाई मैंने क्या लिखा माना मीनार की ऊंचाई H है, यहाँ पे आपने H मीनार की ऊंचाई मान रखी है। और दिया कि आपके पास AB आपके पास कितना है 30 मीटर। तो आपके पास जो दिया है और जो आपको निकालना है उसमें आपको रिलेशन लगाना है। तो दिया आपके पास क्या है आधार दिया और लंब आपको निकालना है, यानी कि tan of 30, एंगल कितना है 30 के लिए tan of 30। tan क्या देता है लंब बटा आधार, लंब यानी कि BC अपॉन आधार AB। तो tan 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 BC आपके पास H, AB आपके पास 30 सेंटीमीटर। तो आपके पास H निकालना है, तो H √3
बाई 30, तो हो जाएगा h अब इजिकल्स टू 30/√3। √3 को ऊपर नीचे से गुना करेंगे √3 से ही, तो हो जाएगा 30/√3/3 यानी कि 10। तो h आपके पास क्या निकल जाएगा, मीनार की ऊंचाई जो निकल जाएगी वो 10√3 मीटर। ये आपके पास क्या निकल गया, आंसर निकल गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। सो थैंक यू गाइस।